हुआ समझ लेते हैं। बड़े सवाल है, पहले समझते जब करेंगे बाद में। देखो सवाल में क्या लिखा हुआ है, समझ लो बात को। सवाल में लिखा हुआ है कि एक हॉस्टल में 35 छात्र हैं, एवरेज चल रहा है, ठीक है, औसत 35 छात्र हैं। अगर 7 छात्र और आ जाए तो जो मैथ्स का खर्च है वो डेली का 42 बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? और जबकि प्रत्येक छात्र का जो औसत खर्च है वो 1 रुपये घट जाता है। देखो ये एक जनरल वो बात है, हम इसमें डेली रूटीन में फील करते हैं। मान लो हम जो 2 लोग कमरे में रहते हैं, 2000 रुपये कमरा है, तो 2 बंदों पे 1-1000 पड़ेगा। और जैसे ही 3 आ जाएँ तो हमारा वो नहीं घट जाएगा, है ना, घट ना जाएगा। और ऐसे ही खाने का है, मतलब हम 2000 रुपये खर्च कर रहे हैं, तीसरे का आने से थोड़ा खाने का खर्च वो होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि खर्च नहीं बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, खर्च नहीं, खर्च तो बढ़ेगा लेकिन एवरेज में कमी आएगी। खर्च तो बढ़ेगा बट एवरेज में कमी आएगी। ऐसा नहीं कि आप 4 लोगों का खाना बना रहे हैं, 5 आपने 4 लोग और आगे, तो एवरेज तो कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि खर्च नहीं बढ़ेगा। खर्च तो बढ़ेगा भाई, जब 4 लोग खा रहे हैं, 8 लोग खाएंगे, खर्च तो बढ़ेगा, लेकिन औसत कम हो जाएगा। औसत आ जाता है, औसत का मतलब ये होता है अब एक बंदे पे कम कम पड़ेंगे, ये औसत होता है। बात आ रही समझ में? खर्चा तो बढ़ता है, यही कहानी सवाल के अंदर है। इसमें बोला है कि जब 35 छात्र थे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही 7 आए तो डेली का खर्चा तो बढ़ा, लेकिन एवरेज में कमी आई, तो मैंने कहा कि औसत तो घटेगा। ठीक है, तो इसको हमें करना कैसे, हम ये मान लेते हैं भाई जो खर्चा वो जो एवरेज खर्चा हमारा कितना x रुपये है, ठीक है, तो हमारा खर्चा कितना हो जाएगा x। कितने छात्र हैं भैया? 35, तो 35 छात्र से कुल खर्चा आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 35 गुणा x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा प्रारंभिक खर्चा हो गया। बात समझ में आ गई? हमने माना जो हमारा खर्च है वो कितना है, x रुपये डेली का हम खर्च कर रहे हैं, तो 35 छात्र उनसे 35x हो जाएगा, x रुपये पर डे हो गया। ठीक, 35 छात्र हैं तो 35x खर्चा आ गया। उसके बाद में जैसे ही 7 छात्र आए तो हमारा खर्चा कितना हो गया, 42 रुपये बढ़ गया, तो 42 रुपये और जोड़ दो। यहाँ से बात समझ में आ गई? ये पहले छात्र कितने हैं, 35, बाद में छात्र कितने हो जाएंगे, 35 और 7 42, तो हम लिख देंगे आगे 42, हमने लिख दिया आगे, हाँ 42। ये छात्र हैं, ये भी छात्र, देखो जी ये 42 वो है जो यहाँ दिया हुआ है, यानी खर्च है, ये 42 का, ये भी छात्र हैं। चलो मैं 35 + 7 कर दूँ ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। 35 + 7, अब ये हमारा अब एवरेज खर्चा कितना होगा, पहले तो एवरेज खर्चा x रुपये था, अब 1 रुपये कम हो गया है, तो ये हो जाएगा x - के 1। यहाँ तक की बात समझ में आ गई भाई? इसको सॉल्व कर लेंगे। 35x + 42 बराबर, देखो ये 35 और 7 42 हो गए, तो 42x - के 42, तो ये 42 है, x - 42 हो गया। अब देखो ये पक्षांतर हो जाएंगे, 42x - के 35x बराबर 84, 7x बराबर और x बराबर, हमसे पूछा प्रारंभिक खर्चा, तो प्रारंभिक खर्चा हमारा तो ये है ना, तो 35 गुणा 12 बराबर 420। अब तुम्हें सवाल की समझ होगी, ठीक, नोट कर लो। बिना बेसिक के सीधा कर दो, उसमें क्या है, 42 42 14 दोनों डिफरेंस इतना 7 बच्चों का, तभी तो 12 लेने पड़ेगा, हैं? हाँ बिना बेसिक का हो जाएगा, मैं कब मना कर रहा हूँ इस बात को। बताओ कैसे करा है? हाँ 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 हाँ, बस वही कहानी है। मैंने इसको बहुत अच्छे बेसिक समझा दिया। शॉर्टकट में क्या होता है कि एक्स ना लगा के हम 42 + 42 कर देंगे एक की वजह से, लेकिन कई बार चीज़ें ना समझ में आती हैं बच्चों के। एक रुपये कम हुआ है, नहीं उनका जो खर्च है वो तो 1 रुपये बढ़ा है ना। अच्छा प्रतिदिन से कन्फ्यूज है मैं, वो प्रतिदिन की देता है ना, प्रतिदिन बढ़ रहा खर्च, तो प्रति सारे को एक दिन, हाँ एक दिन का तो एक दिन का खर्चा है। देखो भाई
छात्र कितने हैं? 50। हम ये मान के चलते हैं कि प्रत्येक छात्र x रुपये खर्च कर रहा है, तो कितना खर्चा अभी? x रुपये प्रतिदिन। तो 50 कितने खर्च करेंगे? 50x। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हुआ क्या कि अगर छात्रों की संख्या 10 बढ़ गई है तो रखरखाव का खर्च कितना बढ़ा है? 40 रुपये। तो हम 40 रुपये ऐड कर देंगे भाई इसमें, तो हमारा खर्च ही तो आएगा। ये पहले खर्च ये 40 हमने ऐड कर दिए। अब ये 40 रुपये खर्च डेली का बढ़ा, क्यों बढ़ा? क्योंकि 10 छात्र आ गए। पहले छात्र 50 थे, अब कितने हो जाएंगे? 50 और 10 60 छात्र हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम 60 लिख देंगे। अब जो खर्च में कमी आई है, औसत खर्च में 4 रुपये कमी आई है, यानी ये औसत होता है, यानी डेली का खर्च। पहले x था और x माइनस 4 होगा, जैसे हमने पहले सवाल किया था, सेम ऐसी तो है। 50x प्लस 40 बराबर 60x माइनस के, तो 10x बराबर कितना जाएगा? ये इधर 280 और x बराबर, यानी हमारा डेली का खर्चा 28 रुपये पहले। तो 50 छात्रों को बता देंगे भाई कुल खर्च कितना है, तो 50 गुणा 28 बराबर, बहुत बढ़िया सवाल है ये, जिसे बोलते हैं लाजवाब सवाल है। अगर आपको नहीं किए हैं कभी तो एक बार में नहीं कर पाएंगे। हाँ जी 100 आ रहा है, ठीक है ना। बेसिक से किया होगा ऐसे ही। देखो बेसिक से करेंगे हम भी। ये 60 है, हम मान लेंगे x, तो ये हो जाएगा 60x। 336 रुपये और अपने और खर्च कर दिए। तो ऐसे करने 4 पुस्तक एक्स्ट्रा आ गई, तो ये 64 हो गया। एवरेज में कितनी कमी आई है? 1 की। तो x माइनस 1, तो 60x प्लस के 336 64, ये इधर आ गया 400 हो गया, और x बराबर 100 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? पहला जैसे सवाल सेम हो गया। देखो लॉजिक क्या है इसका, लॉजिक समझाता हूँ मैं तुमको। ये पहले वाला सवाल का भी क्लियर हो जाएगा। लॉजिक वो ये है कि भाई पहले हम जो मान के चलते हैं इसमें कि 60 पुस्तक इसने खरीदी, कोई अपना में एवरेज रहा होगा 60 पुस्तकों का, हमें पता नहीं कितना एवरेज रहा है ना। 60 पुस्तक इसने खरीदी, फिर बाद में इसने 4 और खरीदी, तो पुस्तक होगी 64। और ऐसा करने से क्या हुआ? एवरेज कम हुआ। एवरेज क्या हुआ? कम हुआ एक एक। तो जो एवरेज कम होता है वो सबके कम होता है। अगर 64 पुस्तक है तो सब पे 1-1 रुपये का लेस हो गया तुम्हें, तो तुमने क्या काम करा? 1-1 रुपये घटा दिया, तो 1-1 रुपये करने से क्या हुआ? तुम्हें 64 रुपये कम हो गए। बात समझ में आ गई यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एवरेज कम हुआ, इसका मतलब है कि पहले कीमत ज़्यादा रही होगी पुस्तक की, अब कम हो गई है। एवरेज कम होने का मतलब ये तो है कि पहले पुस्तक ज़्यादा कीमत की होगी, अब पुस्तक कम कीमत की होगी। इस बात को समझते हो? और ऐसा जो हुआ है वो उन 4 पुस्तकों की वजह से हुआ है। ऐसा जो हुआ उन 4 पुस्तकों की वजह से हुआ है। तो हमें कितना, ये जो 64 रुपये हमें जो बचे हैं ये हम पहले खर्च करने पड़ेंगे, या 64 रुपये जो हमारे वो हुए हैं, मतलब 64 रुपये का हमें मिला ना, 1-1 रुपये कम पड़े हैं। तो इसका मतलब ये होगा हमारा जो खर्चा है 336 था, अगर हम 64 और इसमें ऐड कर दें और बटे 4 कर दें, तो 400 बटे 4 कितना आ गया? 100 रुपये। हालांकि तुम्हें भी ये समझ में नहीं आया होगा, है ना। अभी तुम्हें एक सेकंड बताऊं, पहले फिर नोट करो, अभी बताता हूँ, ठीक।
मैंने फिर बताया ना, थोड़ा सा माइंड सेट करना पड़ता है, माइंड सेट नहीं होता तो समझाने में दिक्कत आ जाती है फिर। औसत के लिए 60 पुस्तकें, हमें 60 रखना चाहिए था, लेकिन हम 4 से उसका शुभ प्रारंभ। अभी बताऊँगा, एक मिनट रुको। जैसे आपने इसमें बोला सवाल में कि आपने 336 रुपये और खर्च किए तो आप 4 अतिरिक्त पुस्तकें खरीद पाए। अब 336 आपने खर्च कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। लेकिन ऐसा करने से होता क्या है कि जो एवरेज है वो डाउन हो गया, यानी पुस्तक आपने सस्ती खरीदी है, पुस्तक आपने सस्ती खरीदी है। अगर आपने 336 रुपये खर्च करके 4 पुस्तक खरीदी हैं तो पुस्तक आपने सस्ती खरीदी है, इसका मतलब यही तो है, तभी तो एवरेज ख़त्म हुआ है। अगर आपने कितनी सस्ती खरीदी है 4 पुस्तक, वो हमें यहाँ तक पता चल रहा है कि 1 रुपये कम हुआ है, सबका 1 रुपये कम हुआ है, तो 64 टोटल होगी भाई। तो 64 रुपये आपने कम खर्च करे हैं। अगर आप 64 रुपये और खर्च कर लेते तो एवरेज में कमी नहीं आती, एवरेज पहला वाला सेम ही रहता। यानी अगर आप 400 रुपये खर्च कर लेते 4 पुस्तकों के लिए तो कोई घाटा नहीं होता। वही आपने कितने कम खर्च कर रहे हैं, आपने 1 रुपये के हिसाब से 64 रुपये कम खर्च करे हैं। अगर आपने 64 रुपये और खर्च कर दिए होते तो एवरेज में कोई बदलाव नहीं होता। तो एवरेज अगर आज 100 है तो पहले भी 100 होता। ये है जी इसका लॉजिक। बात आ रही समझ में? देखो दोबारा समझ लो, दोबारा ये है कि आपने पैसे कम खर्च करे तभी तो एवरेज डाउन हुआ है, तभी तो एवरेज कम हुआ है, ये तो आप जानते हो। अगर ज़्यादा खर्च करो तो एवरेज बढ़ेगा, कम खर्च करो तो एवरेज घटेगा। तो आपने क्या काम करा, 1-1 रुपये का आपका जो एवरेज है वो कम हो गया। 1-1 रुपये कम होने से 64 रुपये कम हो गया, तो 64 रुपये और खर्च करते तो एवरेज में कोई बदलाव, तो पहले का एवरेज 100 रुपये हो गया। अब मैं इसका क्रॉस चेक करके तुम्हें दिखाता हूँ। मान लो ये इसने क्या काम करा, 60 पुस्तक खरीदी 100 रुपये के हिसाब से, तो कुल खर्च आया आपका 6000। आपको अगर 100 रुपये की जानकारी है तो आपने फिर क्या काम करा, 336 रुपये और खर्च करे, 336 और खर्च करे ना, तो 336 और आपने खर्च कर दिए, तो 6300 ये आपका खर्च हो गया। अब आपको जो पुस्तक है, आपकी जो पुस्तक है वो 64 हो गई हैं। कितनी हो गई हैं, क्योंकि आपने 4 और अतिरिक्त कर दी ना, तो 64 का इसमें भाग दो। 64 का जब इसमें भाग दोगे तो ये 99 बार कटेगा ना, तो काट के देख लो, 99 बार ही कटेगा ये, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ एक पुस्तक कितने की पड़ रही है, अब यहाँ कितने की पड़ रही है, तभी तो 1 की कमी आई है, तभी तो 1 रुपये कम पड़ा है एवरेज का। यानी पहले 100 रुपये की एक पुस्तक पड़ रही थी, अब एक पुस्तक 99 की पड़ेगी। आई कुछ बात समझ में आई यहाँ एक बात से भाई? हाँ, कि ये जो वैल्यू है वो एक ही उसका निकल के आएगा। ये प्रत्येक का आता है, एवरेज मान लो प्रत्येक की कीमत आती है 100 रुपये। अगर 60 पुस्तक 100 रुपये के हिसाब से खरीदे तो 6000 की पड़ेंगी। 336 आपने और खरीदे, खर्च कर दिए ना, तो ये खर्च हो गए। उसके बाद पुस्तक हो गया आपकी 64, 64 का भाग करो इसमें, तो 99 बार कटेगा, इसमें मतलब पुस्तक 99 में पड़ रही है, तो मैं एवरेज 1 कम हो गया। अब बताओ कोई दिक्कत है तो? ठीक है, बात आई समझ में? अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वैसे बेसिक बढ़िया था, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा था, है ना, इसलिए मैंने बेसिक बताया तुम्हें। बेसिक में ज़्यादा समय नहीं लगता, तो एक लाइन ही तो खाली, दूसरी लाइन में उत्तर आ जाता है। यही तुम्हारी बड़ी समस्या है ना, टिफिन नहीं आएगा, छुट्टी है टिफिन की। आज मैं भूखा रहूँगा। 50 किताबें खरीद रहा है ना जी, और एक किताब एक्स की पड़ी। पहले बेसिक करेंगे, तो 50x 76 रुपये और खर्च करें तो किताब कितनी हो जाएगी, 50 और 14 कितनी होगी भाई, 64 किताब होगी। अब एवरेज में कितनी कम गई, 1 की, तो 50x प्लस के 76, 64x माइनस के 64, तो 14x बराबर 100 और x बराबर, ये इसका हो गया सवाल। एवरेज ही पूछा था मैं, कुल नहीं पूछा। और वैसे करना चाहते तो तुम्हें मैंने बताया अभी, लेकिन इसके लिए दिमाग तो चाहिए थोड़ा बहुत।
भाई दिमाग ये चाहिए कि एवरेज में कितना दिक्कत आई, तो 50 और 14 किताब हो गई, एक की कमी आई, 76 रुपये बटे कितनी किताबें हैं, 14। ठीक है ना। जब हम औसत के सवाल करते हैं तो पहले हमारे दिमाग में ये आता है योग बराबर औसत गुणा संख्या, क्योंकि ये हमारा रम चुका है। लॉजिक को एक साथ याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, या तो अभ्यास बहुत ज़्यादा हो, और जैसे अभ्यास कम हो भूल जाओगे। एक और इसमें टाइप बचा हुआ है जो जिससे कैलकुलेशन आसान हो सकती है, मैं तुम्हें बताता हूँ वो। तुम तो कह रहे कि तुम खा कुछ ना आए हैं भाई। हाँ, अरे डरा दिया इसने तो, लकड़ी से बढ़ा दी एक साथ ही। ये बताना चाह रहा कि मैं देश सेवा कर लूँगा है। हाँ, ये अग्निवीर बनाएगा छोरा। कर लिया मोबाइल पे। सुनो ध्यान से, अब ऐसे सवालों में लॉजिक की जरूरत है। बेसिक आप जानते हैं, बेसिक क्या होगा, पहले मैं बेसिक बता दूं आपको। बेसिक ये होता है कि अगर आप औसत निकालना तो औसत का सिंपल सा फॉर्मूला है योग बटे संख्या, ये फॉर्मूला है। हम निकालते हैं हाई स्कूल में परसेंटेज निकालते हैं ना, 600 नंबर आए 6 सब्जेक्ट में, 600 बटे 6 आ गया। फिर हम पूरी क्लास का परसेंटेज निकाल देते हैं, फिर हम पूरे यूपी का, जिले का निकालते नहीं निकालते, स्कूल का निकालते हैं परसेंटेज, भाई इतने बच्चे पास हुए। ये तो करते हैं काम हमें, तो सब ये कहानी यही होती है। ठीक है जी। देखो भाई यहाँ पे तो 42 लड़कों का औसत कितना है, 137, तो योग आ जाएगा इनके लड़कों का। तो 42 लड़के हैं, तो योग बराबर क्या होगा, योग बराबर हो जाएगा औसत गुणा। तो पहले हम योग निकाल लेंगे, तो औसत है इनका 137 42, जो भी आ जाएगा मुझे नहीं पता ना, मैं जानता हूँ इस बात को। उसके बाद दोबारा देखो भाई, ये तो लड़कों का आ गया, ऐसी लड़कियों का आ जाएगा। इनका कितना है भाई, औसत 124। यहाँ से बात समझ में आ गई। अब इनको जोड़ देंगे, योग आ जाएगा, तो ये बनाएगा संख्या कितनी है भाई, 42 तो लड़के हैं और 98 लड़कियां हैं, तो उत्तर आपका आ जाएगा 100। ये आ रहा है, यही आ रहा है। हाँ, आपको पेपर में ऐसा करना नहीं है, मैं बताऊँ पेपर में कैसे करना होगा। ठीक है, यहाँ समझो बात, पेपर का देखो कैसे करना है। अब मेरी सुनो बात को ध्यान से, मैं बताता हूँ। पहले ये लड़के हैं भाई, लड़के कितने हैं बताओ, 42, लड़की कितनी है 98। आप इनका 14 छोटा कर लो, 14 थी। आप संख्याओं को छोटा कर सकते हैं, आपको ये अधिकार है, आर्टिकल 98 में लिखा हुआ है, ठीक है, कि आप संख्याओं को छोटा कर सकते हो। ठीक है, मूल अधिकार नहीं है संविधान में, 90 बोला मैंने, 90 ये बोला है, 19A। ठीक है, ठीक, बात समझ में आ गई। संख्याओं को छोटा करने का अधिकार आ जाएगा, भी बाद में आ जाएगा, नहीं है तो छोटी होगी जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे 3 की गुणा करो एक बार को, एक तरीका और बताऊंगा, अगर आप यहाँ पे 7 की गुणा करो तो अब तो छोटा होगी गुणा करनी, अब तो गुणा करनी छोटी होगी ना, 42 गुणा करने में दिक्कत थी, अब तो 3 गुणा ऐसी हो जाएगी छोटी, जैसे 3 7 21 का 1, 3 3 9 और 2 11, 3 1 3 और 1
7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2, 7 एकम 7 और 1। आप इनको जोड़ो भाई, इतना ही आएगा जितना उत्तर आ रहा था। ये आ रहा होगा, ये आएगा ना। 10 है, 10 की वजह से क्या होगा? तो गुणा कहाँ करनी पड़ी यहाँ पे? कोई गुणा नहीं करनी पड़ी ना। एक काम करो, बंद कर लो। हाँ मैं औसत छोटा करके दिखाऊंगा अभी। पंखा बंद कर लो, गेट खोल लो, तो लाइट बंद कर लो, कुछ तो करो। लाइट बंद करो, पंखा बंद करो, नहीं चले थोड़ा ना ये। एक कंप्यूटर स्टार्टिंग बंद कर देना इसको, इस एम्पलीफायर स्टार्टिंग बंद कर दो। एक और बंद कर दो। अब मैं सारे बंद कर दूंगा, समानता अधिकार लागू करेंगे। अभी रुक जाओ, पहले सवाल कर लो इसे, सभी बंद करेंगे अभी। देखो भाई, हम क्या करेंगे, संख्या को छोटा कर लेंगे। ये 27 है, 36 है, और ये कितना है? 45। तो 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे। अब तुम्हें गुणा करनी है 83, 76, 85। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, इसको और छोटा कर सकते हैं, है ना। छोटा क्या करेंगे, हम एवरेज मान लेंगे कुछ। माना एवरेज 80, माना औसत कितना है? माना औसत 80। ठीक है जी। अगर औसत 80 आया हमारा, तो 80 आने से क्या होगा, हमें देखना पड़ेगा कि 80 से ये कितना बड़ा है, +3। ये कितना छोटा है, ये कितना बड़ा है। इतना काम कर लोगे आप। एवरेज आपका 80 है। अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको क्या करना, संख्या गुणा करनी है। 3 तिया 4 चौक, देखो ये गुणा होगी इधर 25 बटे जो संख्याएं, क्यों आप छोटी करिए ना ये। तो 3 तिया 9, 5 गुणा 25, 25 और 9 कितना हो गए? 34 में 16 गए, 18 बटे 12। 18 बटे 12 कितना होता है? अगर प्लस में है तो जोड़ दो इसमें, माइनस में है तो घटा दो। उत्तर आ गया आपका। आप औसत इनके बीच का ही मान है, तीनों का। आप 90 मान सकते हो, 70 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उत्तर आ जाएगा। पर गुणा भाग थोड़ी आसान पड़ जाएंगे। ठीक है। औसत आप संख्या मान सकते हो, 85 मान लो, फिर घटाना पड़ेगा। हाँ वो भी है ही है। 3 गुणा 83, या करके ऐसे कर लेते ना इसको, यहाँ पे स्टेप बना के। 3 गुणा 83 पहले वाला, 4 गुणा 76 और 5 गुणा अपॉन। लेकिन यहाँ फिर गुणा करके जोड़ना पड़ा, फिर भाग करना पड़ा। भाई गुणा करनी पड़ी है, फिर जोड़ना पड़ा, फिर भाग करना पड़ा है। और देखो यहाँ कुछ नहीं खास नहीं है, ऑरली हो गया ये। लाइट नीचे ना आ रही ना? हाँ बेटा। हम औसत कुछ भी मान सकते हैं, 80, 70, 75, बीच वाली संख्या लेते ना आसान, जिससे घटाना जोड़ना आसान रहता है।